कि अंबेडकर 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 ये कोई नाम नहीं, एक ब्रांड है। जो हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के लोग जो है ये पाखंडवाद, भगवान है ये नहीं तो स्वर्ग होगा कहाँ से। आप बातें हिंदू राम को ही मानते हैं? हिंदू राम को मानते हैं। आप हिंदू हैं कि नहीं? मैं हिंदू नहीं हूँ। जब से हमने पढ़ना लिखना सीखा तब से इनके भगवान पैदा होना बंद हो गए और अपना पूरा अधिकार लेके छोड़। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हम आजमगढ़ जिले में उपस्थित है तो यहाँ देखिए विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये धरना प्रदर्शन किस मुद्दे पे और किस आधार पे हो रहा है। हर स्टेट बाई हो रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन जो आजमगढ़ जिले में हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम जो भगवा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हैं उन्हें हम संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, कि इतना नाम ये लोग किसी भगवान का लेते तो ये स्वर्ग के अधिकारी होते। तो हम कहना चाहते हैं कि अंबेडकर 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 ये कोई नाम नहीं, एक ब्रांड है। ये पूरी दुनिया में कोई फैशन नहीं है। अमित शाह को समझ आना चाहिए कि उन्होंने गलत टिप्पणी की है, वो अपनी बातों को वापस लें और पश्चाताप करें और माफ़ी मांगे। अच्छा, चीजें बताइए कि आप स्वर्ग, हमें स्वर्ग मिला है ना, हमें बाबा साहब के द्वारा यहीं पे स्वर्ग मिला है। इससे बड़ा स्वर्ग हमें क्या चाहिए? हमें हमारे अधिकार मिले हैं, हमें मनुवाद के खिलाफ लड़ने का अधिकार। इससे बड़ी जन्नत क्या मिलेगी? आपके स्वर्गदाता कौन है? हमारे स्वर्गदाता माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो अच्छा चीज बताइए कि आप भगवान को मानते हैं? हम भगवान को नहीं मानते। भगवान ने हमारे लिए क्या किया है बताइए? उन्होंने हमें कौन सा अधिकार दिया है? हमारे लिए क्या लिखा है? हमारे लिए कौन सी किताब लिखी? कौन से विद्यालय खोले हैं? हमारे लिए क्या, कौन सा पानी पिलाने का अधिकार किया है? क्या किया हमारे लिए उन्होंने? कौन किया है? हमारे बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब ने किया है। तो अभी जो अमित शाह का बयान आप बता रहे हैं कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता, कहीं कहीं सनातनियों का कहना ये होता है कि अभी 10 पंच खड़े हो जाएं तो लोग कहते हैं अरे यार ये काम मत करो नहीं तो भोगोगे, आपको कड़ाही में तलाया जाएगा, ये किया जाएगा, और बढ़िया काम करते हो तो आपको स्वर्ग के बाद हमारा शरीर या तो मिट्टी में दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है। और इन्हीं लोगों का कहना है कि आत्मा न कटती है, न पकड़ सकते, न मार सकते हैं। जब शरीर यहाँ जल गई तो वहाँ स्वर्ग में किसे फ्राई करेंगे? किसकी आत्मा को वहाँ तलेंगे नरक में ले जाके? वहाँ बचेगा कौन बचेगा? बताएं ये लोग। आत्मा को तो जला नहीं सकते और शरीर हमारा यहीं छूट जाता है तो फिर नरक में किसे जलाएंगे? तो आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ बना रहे हैं। हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी अब तक आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं अनपढ़ थी तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ बनाया। जब से हमने पढ़ना लिखना सीखा तब से इनके भगवान पैदा होना बंद हो गए हैं। ये इतिहास है। आइए भैया जी से बात करते हैं। तो भैया जी, आपको स्वर्ग चाहिए? आपको स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग तो हमें बाबा साहब से मिला है। लगता ये है कि वो एकदम से पाखंड है, ढोंग है। वो जो 15% वाले जो हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के लोग जो है ये पाखंडवाद, भगवान है ये नहीं तो स्वर्ग होगा कहाँ से। आप भगवान राम को नहीं मानते? कतई नहीं। आपका कौन भगवान है? मेरा भगवान सीधे दिखाई दे रहे हैं, बाबा साहब। बाबा साहब? हाँ, हमको अधिकार। भगवान का मतलब आप जानते हैं क्या है? का मतलब क्या है? क्या है? भक्त का मतलब तेज या तेजस्विता। जिसके में तेज और तेजस्विता, भगवान ये प्रत्यय शब्द है युक्त, यानी भगवान से युक्त। तो मतलब तेज से युक्त जो है वो भगवान है। ये लोग भगवान नहीं है। भगवान जो है हमारे बाबा साहब तेज से युक्त है जी। वो हमको अधिकार दिए तो मैं उनको भगवान मानूं कि दूसरे को मानूं जी। जो भगवान जो अपने बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करके बेविचार किए मार देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो हिंदू राम को ही मानते हैं। हिंदू राम को मानते हैं। आप हिंदू हैं कि नहीं? मैं हिंदू नहीं हूँ। आप क्या हैं? हिंदू केवल बना दिया गया है। हिंदू अगर जाए तो मेरा पूरा अधिकार दे दे। मेरा जो अधिकार बनता है हिंदू धर्म में वो मेरा पूरा अधिकार दे। यही तो बाबा साहब कहे थे।
कि मैं हिंदू धर्म छोड़ूंगा नहीं, जी लेकिन हिंदू धर्म जो विकृतियां हैं, जी जी जो उसमें ढोंग पाखंड जी जी जो उसमें दिया गया है उसको हटा दिया जाए, जी। तब इसके बाद कहना कि मैं हिंदू धर्म ज्वाइन करूंगा, वरना हिंदू धर्म को परित्याग करता हूं और देखूंगा कि कौन धर्म मेरे लायक है, उस धर्म को स्वीकार करूंगा। बाबा साहब ने पूरे धर्म का, सातों राष्ट्रीय धर्मों का अध्ययन किया। जी जी अध्ययन करने के बाद 6 राष्ट्रीय जो धर्म है उसमें तमाम लेकिन आई, जी जी लेकिन गौतम बुद्ध धर्म में कोई कमियां नहीं है। इसलिए गौतम बुद्ध भगवान को बाबा साहब मानते। स्वर्ग है या नहीं तो स्वर्गदाता है कौन? अरे आए दिन लोग परिवार में जो कमाते हैं, आते जाते हैं, तो लोग स्वर्ग की मरने के बाद आपके माँ बाप या कोई भी जी स्वर्ग में गए हो तो उसका लिस्ट बता दीजिए हमको, उसका लिस्ट हमें बता दीजिए कि वो स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं। लेकिन कहने वाले तो कहते हैं। कहने वाले यही तो बता रहा हूँ कि प्रोपगंडा फैला करके आपको बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। अच्छी 85% लोगों को बेवकूफ़ बना करके इनका पूरा हक खा करके हमको आज गया। अच्छा एक चीज बताइए चाचा जी, आप अपने 85% अधिकारों के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? 85% अधिकारों के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? मानवता और इंसानियत के आधार पर जी जी हम मानवता की लड़ाई लड़ेंगे, जी जी इंसानियत की लड़ाई लड़ेंगे। जी जो हमारे बाबा साहब ने दिशा निर्देश दिया था, जी जी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे आधारित समाज की संरचना, जी जी हम उस आधार पर लड़ाई करेंगे। हम लाठी बल्लम भाला नहीं चलाएंगे। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा मैं लाठी डंडा भाला ये नहीं उठाए, जी जी और अपना पूरा अधिकार लेके छोड़े। जी हाँ दोस्तों, देखिए चाचा जी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने जो समाज में जो भी मनुवादियों के खिलाफ, मनुवादियों का जो भी आतंक, इन लोगों ने जितने लोगों को भ्रमण किया है, मूल निवासियों को, उसी के बारे में इनके विचार को हमने अपने चैनल के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चाचा जी राइट है या रॉन्ग है। मिलते हैं नेक्स्ट